हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल की जो न्यूज़ है उनको सुनकर काफ़ी शौक हुआ मुझे कि इतने ज़्यादा इंसिडेंट वो भी इतने कम टाइम में कैसे हो सकते हैं इंडिया के अंदर। पिछले हफ्ते एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट कोलैप्स हो गया था बिल्डिंग से। जो एयरक्राफ्ट लंदन के लिए जाने वाला था वो टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकेंड्स के बाद एक बिल्डिंग से टकरा जाता है जहाँ पर बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स थे। वो एयरक्राफ्ट यूके में लैंड करने वाला था और जस्ट उसने टेक ऑफ किया था। इस वजह से उसके अंदर 1.25 लाख लीटर फ्यूल मौजूद था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फेस हुआ और आग भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी। और 4 घंटे की लगातार मेहनत के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हुए और फिर एक ही सर्वाइवर मिला, बाकी सब डेड हो गए थे। और 7 लाख लीटर वाटर लगा था पूरी आग को बुझाने के लिए। और उसी दिन दोपहर में यूपी स्टेट से कोई तो भी ट्रेन थी जो डिरेल हो गई थी, उसकी बोगी, वहाँ पे भी इंसिडेंट हो गया था। फिर अभी हाल ही में पुणे के अंदर एक ब्रिज कोलैप्स हो गया जहाँ पर शायद से मिनिमम 50 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं। थर्ड एयर इंडिया से फिर से रिलेटेड है। एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट जो सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रहा था, उसमें एक टेक्निकल इशू आया था जो डायग्नोज हो गया और खुशकिस्मती से कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। 4th नंबर पे जो एक्सीडेंट है वो पूना से ही रिलेटेड है। पूना के पास एक स्टेशन है दौंड, वहाँ पर यूजुअली ट्रेन को रोका जाता है। ट्रेन में एक पैसेंजर ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था वॉशरूम में, तो जिस वजह से ट्रेन जल गई थी। इसके बाद का इंसिडेंट पूना से ही रिलेटेड है। पूना में फिर से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि ग्राउंड लेवल से 1 मीटर ऊपर तक की पानी ही मतलब नदी जैसा बन गया। फिलहाल ये बातें तो होती रहेंगी और न्यूज़ तो आती रहती है, बट हमारा काम है एंजॉय करना और हमारा काम है आपको एंटरटेन करते रहना बार बार। तो आज मैं जाने वाला हूँ एक जंगल के अंदर जो चाइल्डहुड से रिलेटेड है मेरे और हम सब कज़िन से। वहाँ पे हम बचपन में जाते थे एनिमल्स को देखने के लिए, जहाँ पर हमें अच्छी खासी जंगल सफारी मिल जाती थी। और अभी हम घाट में हैं और ये घाट है ताप्ती रिवर घाट, माँ माचना घाट और बरेठा घाट। ड्राइविंग स्किल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब यहाँ पे कार को चलाना पड़ता है और सामने से ब्लाइंड स्पॉट में से कोई भी ट्रक या फिर हैवी व्हीकल आ जाते हैं और उसको भी सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ा देता है ड्राइवर का। लेफ़्ट साइड में जो माउंटेन्स है उसकी बैक साइड में हमें जाना है और ये जो रोड है वो सीधा सीधा बैक साइड में नहीं लेके जाता हमें। वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा 15 to 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस लग जाता है। और हम अभी महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर ही है, एकदम सेंटर पॉइंट पे। बैक साइड में है महाराष्ट्र का स्टेट और अभी हम एंटर हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में किस तरह से गांव बसे हैं।
घाट पार करने के बाद अब हम पहुंच गए थे घर पे, तो वहाँ पर फ्रेश हो गए। वहाँ से फिर मोटरसाइकिल से आ गए हैं हम जंगल में, और ये जंगल है वो काफ़ी डीप में था, और यहाँ से सीधा मुंबई रोड निकलता है। ये जंगल में हम चाइल्डहुड से जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज़ है, और पूरा रास्ता भी अभी भी याद है हमें। और अभी जून का महीना शुरू है, और यहाँ पे बारिश भी हुई है, तो पहला पानी गिरा है, तो चांसेस ज़्यादा है कि हमें एनिमल्स दिख जाए। जंगल सफारी में हमें पता रहता है कि कौन सा एनिमल दिखने वाला है, वो भी कहाँ पर। पूरा मतलब ऐसा लगता है कि फिक्स्ड है, तो उसमें ज़्यादा मज़ा कम रहता है। वहीं पर ऐसा जब जंगल में जाते हैं, जब हमें कुछ पता नहीं रहता कि कौन सा एनिमल कौन से स्पॉट पे दिखने वाला है और कहाँ पे हमें रोकना है गाड़ी को, कहाँ पे नहीं, तो उसमें ज़्यादा स्किल्स मालूम पड़ती है और मज़ा भी उतना ही आता है। एक अचीवमेंट लगता है कि जैसे ही हमने जानवर को देख लिया है, अब वहीं पे हमने गाड़ी को रोक ली। ऐसे में नज़र का तेज़ होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हरी पत्तियों में रहते हैं। वैसे तो ये रोड है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा पास में आते नहीं जानवर, फिर भी हमें कई बार दिख जाते हैं क्योंकि हम इनको स्पॉट कर लेते हैं, झाड़ियों में छुपे रहते हो। तो ऐसा पकड़ो वाला मोबाइल, वो एक ही हाथ में पकड़ो, एक ही। अब ऐसा पकड़ा के रखना। लो, तब जब अपन जंगल में एंट्री करेंगे ना, उसकी फोटो लेना है और वीडियो लेना है। ये है गाइस हमारा रास्ता, जहाँ से हम जंगल की तरफ जाया करते हैं गाइस। ये देखिए कितना डेंजरस रोड है। वैसे तो रोड पे अगर जानवर दिख जाए तो बहुत ज़्यादा ही लकी माना जाता है, लेकिन अब थोड़ा डीप में जाएंगे जंगल के, और ये हमारी फेवरेट जगह है। हम यहाँ पर अक्सर जाते हैं जब भी जंगल में आते हैं, तो और थोड़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। और डीप में जब हम जंगल में जाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं, और अंदर छोटी सी नदी भी है। तो चलते हैं अंदर, थोड़ी ऑफ रोडिंग करते हैं मोटरसाइकिल से। मानेंगे नहीं, यहाँ पे कुछ भी आवाज़ नहीं है, मतलब एक पत्ता भी अगर नीचे गिर जा रहा है तो उसकी आवाज़ आ जा रही है। बहुत साइलेंट है, और गाड़ी की आवाज़ से ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि एनिमल्स दूर हो जाते हैं, जिससे दिखना मुश्किल हो जाता है उनका। यहाँ पे सिर्फ हमारी आवाज़ आ रही है और किसी की भी नहीं, पूरा सुनसान है जंगल।
हम रात होने से पहले ही चले जाएंगे, क्योंकि रात में यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट तो है नहीं और ना रोड पे लाइट है, पूरा काला अंधेरा रहता है, एकदम डार्क, कुछ भी नहीं दिखाई देता। नहीं तो उस टाइम पे तो इतना अच्छा चमकता है एनिमल्स की आँखें जब हम उसमें टॉर्च मारते हैं तो, लेकिन उसको मोबाइल का कैमरा कवर नहीं कर सकता, इसलिए हम रात होने से पहले चल जाएंगे। बहुत मेहनत करने बाद और जंगल में डीप जाने के बाद हमें कुछ एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा जूम करके पता लगाते हैं कि कौन से एनिमल्स हैं। ये देखिएगा, ये भाग रहे हैं। डियर तो एकदम आइडल खड़ा है, उसे लग रहा है कि उसे खतरा है हमसे, और ज़रा सी भी मूवमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ स्टैचू जैसा खड़ा है, जिससे हमें लगे कि वो एक स्टैचू है, ना कि एक रियल एनिमल। देखिए आप इंटेलिजेंस एनिमल्स की किस तरह से वो प्रेडेटर से बचते हैं प्रे बनने से पहले। आप उसकी इंटेलिजेंस देख सकते हैं कि किस तरह से हमें वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इतना टाइम हो गया फिर भी वो एकदम आइडल ही खड़ा है, उसे लग रहा है कि अभी हम उस पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब हमें एनिमल्स तो दिख गए थे और ये सिर्फ सिंगल एनिमल था, तो हमने सोचा कि अगर हम और डीप में जाएंगे तो काश हो सकता है कि हमें बड़े एनिमल्स दिखने को मिल जाएं। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं और डीप के अंदर और साथ में देख लेते हैं कि कौन से एनिमल्स मिलते हैं और कौन से नहीं। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो अब ज़्यादा चांसेस है कि वो बाहर निकले। फाइनली हमें एक और डियर दिखा, लेकिन ये ब्लैक बग है और काफ़ी दूर है, इस वजह से जूम करने के बाद भी थोड़ा दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा। अपने को देख रहा है, बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ। मैं एक बात बताऊं, उनका इंतजार कर रहा हूँ। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमें अब चाहिए 10K सब्सक्राइबर, उसका रोड मैप अभी शुरू है और टारगेट भी आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।